दो प्रकार की मति होती है, एक कुमति एक सुमति। और मन से ऊपर कौन है? बोले बुद्धि। मन को नियंत्रित करती है बुद्धि। अगर बुद्धि को आपने साध लिया कि नहीं नहीं हम तो भगवत चर्चा ही श्रवण करेंगे, तो मन कभी आपका विषयों की ओर उन्मुख हो ही नहीं सकता। पर आपके बुद्धि में तो दो प्रकार की बुद्धि बैठी है। कौन सी? सुमति कुमति सबके उर रही, 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 सुमति कुमति सबके उर रही। सुमति और दूसरी कुमति। तो सुमति हो जीवन में तब तो ठीक है, और कुमति हो तो ठीक नहीं, तो संसार की ओर ले जाएगी। ब्रह्मा जी की सभा में सुमति कुमति उपस्थित हो गई। पिताजी संसार में सबको बनाया, पर हमको हमें ये भेदभाव क्यों बनाया? बोले क्या हो गया? आपकी हम दोनों बेटियां हैं। बोले हाँ। तो एक सुमति और एक कुमति। सुमति को सब बुलाते हैं, मुझे दूर भगाते हैं। ये मेरा सम्मान क्यों नहीं होता? क्या मैं अच्छी नहीं? बोले हाँ तुम भी अच्छी हो बेटी। अब कौन बाप कहेगा कि बेटी तुम ठीक नहीं? बोले तुम दोनों ठीक हो। बोले ऐसे ही नहीं, निराकरण करो, हमें भेद क्या है? तो ब्रह्मा जी बोले दोनों चल के दिखाओ। पहले सुमति आगे चली, फिर लौट के आई, फिर कुमति चली और फिर लौट के आई। ब्रह्मा जी बोले हो गया फैसला। बेटी सुमति तुम तो जब आती हो तो अच्छी लगती हो, अब बेटी कुमति तुम जब जाती हो तो अच्छी लगती हो, लगती दोनों अच्छी हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे सुमति है सबके भीतर, कुमति भी है। जब हमारा मन करता है कि अरे देखो हम बरसाने में बैठे हुए हैं, चलो मंगला आरती के लिए चलें, पर इतने में कुमति कहती है अरे सोने दो ना, ये ठंड में कहाँ जाएंगे हम, कहीं जाड़ा लग गया। सुमति ने कहा कि चलो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा कर आए। तो कुमति बोली है छोड़ो ना, क्या परिक्रमा करना, यहाँ भी तो गोवर्धन नाथ जी हैं, वहां कोई अलग से है क्या? न जाने कैसी कैसी बातें करेगी, लेकिन आपको सदमार्ग पर जाने नहीं देगी। तो करना क्या है? बोले सुमति की बातें सुननी है। प्रत्येक जीव जानता है कि भगवान की ओर उन्मुख होने पर ही कल्याण होगा, फिर भी उन्मुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि बारंबार कुमति के हाथ बिक जाता है। तो हमें सुमति का मान रखते हुए इंद्रियों को अपने अधीन करना है, अर्थात नेत्र वो देखें जो देखना चाहिए, वो न देखें जो देखना चाहते हैं। अब देखना तो नेत्र चाहेंगे कि फिल्मी सॉन्ग देखें, अनाप शनाप चित्र देखें, लेकिन देखना क्या चाहिए? बोले भगवान की झांकियां। वाणी गुणान कथने श्रवणं कथाया। ये कान सदा प्रभु के चरित्रों का श्रवण करते रहे, नेत्रों से प्रभु की झांकी का ही दर्शन करते रहे, अथवा परमहंसों का दर्शन करते रहे, हाथों से हम संत सेवा भगवत सेवा करते रहे, पैरों से हम भगवान के धामों का गमन करते रहे। आप जब तीर्थों में एक पग बढ़ाते हैं ना, तो आपका एक एक पग अश्वमेध यज्ञ के फल को आपको प्रदान करता है। ये महिमा है। तो इसीलिए हम इंद्राधीन ना हो, इंद्रियां हमारे अधीन हो।
जो देखना चाहिए वो देखें, जो सुनना चाहिए वो सुने, कुछ और नहीं।